टॉपिक आपको पता है मैंने महाविद्या को स्टार्ट करा हुआ है, तो आज हम देखेंगे माँ भुवनेश्वरी के क्या है संदेश आप लोगों के लिए। ठीक है, तो गाइस पर्सनल रीडिंग का नंबर यहीं से मैं आपको बता दूं, इट्स 8595327883 और मेरी पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी, सो मे रेजोनेट और नॉट, तो जितना भी आपसे मैच होता है उतना आप ले लीजिए, बाकी का आप दूसरों के लिए जाने दीजिए। जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब करा है उनको थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। गाइज़ अगर आप और भी मेरी वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे दूसरा चैनल है निशा चोपड़ा टैरो रीडर, उसको सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे आपको शॉर्ट गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। ठीक है, उसे भी सपोर्ट कीजिए, उस चैनल को भी अपना प्यार दीजिए। आइए देखते हैं माँ भुवनेश्वरी महाविद्या की जो स्वरूप है। आज हम बात करेंगे माँ भुवनेश्वरी की कि उनका क्या है संदेश आप लोगों के लिए। जय माँ दुर्गा। ओके, सबसे पहला कार्ड ही बहुत ब्यूटीफुल आया है, जजमेंट का। गाइज यहाँ पे माँ भुवनेश्वरी कह रही हैं कि सबसे पहले तो उन लोगों के लिए मैसेज है जो हेल्थ इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा कष्ट है उन्हें, आए दिन कोई ना कोई बीमारी या कोई ना कोई रोग आपको घेर लेता है। फिजिकली या मेंटली कोई भी आप प्रॉब्लम इस वक्त फेस कर रहे हैं, जिसका आप बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करा चुके हैं, बहुत ज़्यादा इलाज करा चुके हैं, बट फिर भी सिचुएशन वहीं की वहीं है। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए मैसेज आया है कि बहुत जल्द आपकी हेल्थ इश्यूज़ ठीक हो जाएंगी, आपकी शारीरिक जितनी भी समस्याएं हैं वो ठीक हो जाएंगी, और अगर कोई ऐसा रोग, ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसको ठीक होने में समय लगेगा, तो आपको एक अच्छा डॉक्टर प्रोवाइड किया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। दूसरा यहाँ पे मैसेज है माँ भुवनेश्वरी की तरफ से कि आप लोगों की लाइफ में बहुत से ऐसे लोग हैं, सभी नहीं, बहुत से ऐसे कुछ लोग हैं जो आप अपनों को खो चुके हैं। कोई ऐसे आपके घर में एंसेस्टर्स, आपके दादा दादी, नाना नानी, कुछ लोग शायद अपने मम्मी या पापा, उनको कुछ समय पहले खो चुके हैं। तो यहाँ पे माँ भुवनेश्वरी कह रही है कि उन लोगों का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर पूरा है। आप जब उन्हें मिस करते हैं, जब उन्हें याद करते हैं, तो वो आपकी बातों को ऊपर से सुनते हैं और वो आपको भरपूर ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। उनका आशीर्वाद आपके साथ है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ लोगों को ये मैसेज दिया जा रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कुछ महीनों से या कुछ सालों से भी आप लोग किसी न्याय की मांग कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे माँ भुवनेश्वरी कह रही है कि यहाँ पे अब जजमेंट का टाइम है। आपके साथ किसी न किसी एरिया ऑफ सेक्टर में जिसमें भी आपने अब तक न्याय की मांग करी है, तो वो ऑन द वे है, आपके साथ बहुत जल्द न्याय होगा, क्योंकि जो प्रार्थनाएं आपने अब तक की हैं वो ईश्वर ने कबूल कर ली हैं। ईश्वर तक आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार हो चुकी हैं। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी ऐसे मैटर में फंसे हुए हैं कि उसमें से निकलने के लिए सिर्फ आप ही नहीं, आपके साथ आपका पूरा परिवार प्रेयर कर रहा है। तो माँ भुवनेश्वरी कह रही है कि वो भी प्रेयर्स यहाँ पे कबूल होती हुई नज़र आ रही हैं। आपके साथ जजमेंट होगा गाइस, जिन्होंने आपका दिल दुखाया, जिन्होंने भी आपको परेशान करा, अब समय है कि उनको उनके कर्मों का हिसाब भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी पुकार पहुंच चुकी है ईश्वर तक और आपकी लाइफ में अब ग्रोथ आएगी। वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। नेक्स्ट मैसेज, किंग ऑफ सोर्ड्स। गाइज यहाँ पे बहुत से लोगों को माँ भुवनेश्वरी एक गाइडेंस दे रही हैं कि आपको थोड़ा सा किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आने की ज़रूरत है। किंग ऑफ सोर्ड बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान होता है, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स पे हर चीज़ की उसको नॉलेज होती है, बहुत ज़्यादा वो प्रैक्टिकल भी होता है, बिल्कुल इमोशनल नहीं होता। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो भावनाओं में बह जाते हैं, भावनाओं में आके गलत इंसानों को भी अपने जीवन के राज बता बैठते हैं, अपने जीवन की कुछ बातें, अपने आने वाले ड्रीम्स, आप आने वाले समय में क्या प्लान कर रहे हैं, अपने फ्यूचर प्लान्स, आप सब कुछ उन लोगों को बता देते हैं जो आपके पीछे उन प्लान्स को फेल करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो यहाँ पे आपको माँ भुवनेश्वरी कह रही है दैट नाउ इट्स टाइम टू बी प्रैक्टिकल एंड टेक योर स्टैंड। ओके, आपको यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आने की ज़रूरत है, आपको यहाँ अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। और अगर आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपको पता है कि फ़लाना इंसान मेरे इस काम को बिगाड़ रहा है या वो इंसान मुझसे झूठ मूठ का नाटक कर रहा है, तो आपको अब ये सोड अपने हाथ में लेनी है और उस इंसान से फ्यूचर में अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप को कट ऑफ करना है।
यहाँ पे आपको कट ऑफ की एनर्जी बताई जा रही है, क्योंकि कुछ ऐसा है जो लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। आप उनको अपना समझ रहे हैं, बट वो आपके हर काम पे काट मार रहे हैं। तो आपको अब अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, और नेगेटिव लोगों को, टॉक्सिक लोगों को अपने जीवन से कट ऑफ करने की बहुत ज़्यादा यहाँ पे नीड है गाइस। अपनी एक समझदारी का प्रयोग कीजिए, ठीक है, और अपनी बातों को रखने की कोशिश कीजिए। अगर कोई आपसे बुरा बर्ताव करता है तो अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए, उनको जवाब देना सीखिए गाइस। आप अब अपने साथ बुरा मत कीजिए, क्योंकि माँ भुवनेश्वरी या जिस डिवाइन पावर को आप मानते हैं वो आपके पीछे खड़े हैं आपकी प्रोटेक्शन के लिए। पर थोड़ा बहुत एफर्ट आपको भी करना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में स्ट्रांग बनने के लिए। ब्यूटीफुल मैसेज। नेक्स्ट देखते हैं माँ भुवनेश्वरी आपको मैसेज देती है। वाओ, एस ऑफ वैंड्स। गाइज यहाँ पे बहुत जल्द ऐसा हो रहा है, देखिए यहाँ पे टेम्पल भी है पीछे, तो हो सकता है कोई ऐसा रिश्ता जो आपके जीवन से चला गया था, या आपको ऐसा लग रहा था कि अब उस रिश्ते में कोई स्कोप नहीं है और मैं उसके साथ रीयूनियन नहीं हो सकता या नहीं हो सकता मेरा जो भी है रीयूनियन, तो वहाँ पे कोई ना कोई न्यू स्टार्ट विद इन 1 मंथ होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। और जो लोग अभी अट्रैक्ट कर रहे हैं सोलमेट्स को, जो लोग अनमैरिड हैं, तो यहाँ पे कोई ना कोई एक नया रिश्ता बहुत ही ब्यूटीफुल फॉर्म में आपकी लाइफ में एंटर होने जा रहा है। विद इन 1 वीक, विद इन 1 मंथ आपकी ज़िंदगी में एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी से ब्यूटीफुल कोई रिश्ता, कोई इंसान आपके जीवन में आ रहा है जो आपका हाथ थामेगा। और कई लोगों के लिए ये पुराना रिश्ता भी हो सकता है कि वो सब कुछ छोड़ के आपके पास आएगा, आपका हाथ थामेगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक अच्छे रिश्तों की एनर्जी निकल के आई है कि अब आपको देखिए कितना एक कोइंसिडेंस है कि इससे पहले ये वाला कार्ड आया था। तो यही होता है जब आप नेगेटिव लोगों को कट ऑफ कर देते हैं ना, टॉक्सिसिटी को, जहरीली चीज़ों को अपने जीवन से निकाल देते हैं, तो फिर इस तरह की ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट करते हैं। नेगेटिव लोग निकलते हैं तो आप पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट अपने आप ही करते हैं, और कार्ड भी ऐसा ही आया, ठीक है गाइस। जय माँ भुवनेश्वरी। नेक्स्ट मैसेज, यहाँ पे आपको किसी चीज़ से निकलने की ज़रूरत है, कोई टॉक्सिक रिलेशन। यहाँ पे मैं ये चैनलाइज कर रही हूँ कि आप लोगों के जीवन में कोई ऐसा पर्सन है, वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जो आपकी बहुत ज़्यादा टोका टाकी करता है, आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा टोक लगा देता है। आप उसकी टोका टाकी से, उसके इंटरफेरेंस से इतने परेशान हो चुके हैं। तो आने वाले समय में आपको माँ भुवनेश्वरी कह रही है कि जो आपको आपके सपने ही पूरे करने नहीं देता, आपको हर वक्त डीमोरलाइज करता है, उस इंसान से निकलने की, उस रिश्ते से निकलने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, ठीक है। तभी आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आएगी गाइस। और दूसरा इस कार्ड का क्या मैसेज है कि यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए, आपके एक्स हो सकते हैं या आगे कोई न्यू सोलमेट हो सकते हैं, बहुत टाइम से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हो सकता है कोई ना कोई एक पैशनेट इंसान आपकी तरफ बहुत जल्दी से स्टेप्स बढ़ा रहा है और आपकी लाइफ में एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा एक पैशनेट है और इसके अंदर एक एंग्री पावर, एक क्रोध की भावना बहुत ज़्यादा होगी। तो आपको सोच समझ के निर्णय लेने की यहाँ पे ज़रूरत है। अगर आपकी लाइफ में कोई ब्लैक नेगेटिविटी या कुछ भी ऐसी ब्लैक पावर्स थी कि आपको लगता था मुझे नज़र लगी है या कोई किया कराया है, तो वो भी अब जल्द आपके जीवन से निकलने वाला है, ठीक है गाइस। वाओ, 9 ऑफ कप्स। गाइज यहाँ पे माँ भुवनेश्वरी कह रही है कि आप में से बहुत से लोगों की जो इच्छाएं थी काफ़ी महीनों से, सालों से, वो अब पूरी होने जा रही हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोई इच्छा है वो आपकी पूरी होने जा रही है, आपकी सभी मुरादें पूरी होने जा रही हैं। जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो ऑन द वे आपको मिलने ही वाली हैं। बट यहाँ पे मैं ये चैनलाइज भी कर रही हूँ, हो सकता है ये सबके साथ मैच ना हो, बट कुछ लोगों के साथ मैच होता है कि कोई एक पर्सन है आपकी लाइफ में, आप चाहते हैं उसकी सच्चाई लोगों के सामने आए, क्योंकि आप सक्षम नहीं हैं, आप केपेबल नहीं हैं उस इंसान की असलियत लोगों को दिखाने में। वो इंसान दुनिया में इतनी अच्छी इमेज रखता है या रखती है, दुनिया में इतना अच्छा उसको माना जाता है कि आप चाह के भी उसकी सच्चाई लोगों में नहीं ला सकते। उस इंसान के जीवन में बहुत, देखिए ये पर्दा है, बहुत ज़्यादा राज है। आप चाहते हैं ये पर्दा कब उतरे और उस इंसान की सच्चाई आपके सामने आए जिसने आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करी। तो माँ कह रही हैं कि हो सकता है आने वाले समय में उस इंसान की सच्चाई भी सबके सामने आए, लेकिन आपको इस चीज़ को भूल के आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जब तक आप डेस्परेट होंगे तब तक उसकी सच्चाई दुनिया के सामने नहीं आएगी गाइस, ठीक है।
तो पता नहीं ये मैसेज किसके साथ मैच होगा या मैच नहीं होगा, बट ये चीज़ आई तो मैंने आपको बता दिया। एंड बॉटम ऑफ द डेक माँ का क्या मैसेज है, वाओ, एस ऑफ सोर्ड्स। गाइज यहाँ पे दो दो एसेस की एनर्जीज आई हैं और उसके नीचे आया 10 ऑफ सोर्ड्स। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने भी किसी भी तरीके का ब्लैक मैजिक किया था, यहाँ पे ऐसे एनर्जी आ रही है कि किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी आपका जीवन, आपकी खुशियाँ ख़त्म करने में। तो यहाँ पे ऐसा आपको कहा जा रहा है कि एस ऑफ सोर्ड्स, अपने हाथ में तलवार लीजिए जो डिवाइन आपको दे रहे हैं। पीछे किंग ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आई थी, यही कहा गया था कि अपने हाथ में तलवार लीजिए और ऐसे नेगेटिव लोगों का, नेगेटिव चीज़ों का कट ऑफ कीजिए। गाइज देखिए, अगर ये जो ब्लैक मैजिक हैं, टोने टोटके हैं, तंत्र मंत्र हैं, ये आपके ऊपर तभी काम करेंगे जब आपका ऑरा स्ट्रांग नहीं होगा। ये तभी आपके ऊपर, इनका एक टाइम लिमिट होता है। अगर आप अपना ऑरा स्ट्रांग करें, मेडिटेशन करें, अपने आभा मंडल को मजबूत बनाएं, तो दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी नेगेटिव पावर आपको इफेक्ट नहीं कर सकती गाइज। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिन चले गए हैं। इस 10 ऑफ सोर्ड्स मतलब ब्लैक मैजिक का, बुरी चीज़ों का, नेगेटिव चीज़ों का अब कंप्लीशन हो गया है। अब आपके जीवन में एक नया ट्रांसफॉर्मेशन, एक नया बदलाव आ रहा है। और जब मैंने ये कहा गाइस, तो टाइम स्टैम्प पे देखिए 1111 की एनर्जी आई। डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी एक खूबसूरत बदलाव से गुजरेगी और आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई न्यू शुरुआत होगी। सो आज माँ के बहुत प्यारे संदेश आपने लिए। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है। सो थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरी नेक्स्ट जो माता रानी है महाविद्या की, उनके मैसेजेस लेके। बाय गाइस, जय माता दी।